और एक बड़ी खबर, ईडी में बयान दर्ज करवा रहे हैं देशमुख। मुंबई से ये बड़ी जानकारी। ईडी दफ्तर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने परमबीर सिंह पर निशाना साधा और पूछा है कि परमबीर सिंह आखिर कहां भागे हुए हैं, कहां लापता हैं। मैं जांच में सहयोग करता रहूंगा। और क्या परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए, ये सवाल उन्होंने उठाया है और साथ में बोला है कि मुझ पर झूठे आरोप परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए। जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। ईडी में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। तो जांच में पूरा सहयोग करूंगा। परमबीर सिंह ने झूठे आरोप लगाए। परमबीर सिंह कहां है, ये सवाल अनिल देशमुख ने पूछा है और ये भी कहा है कि क्या विदेश में मौजूद है परमबीर सिंह। झूठे आरोप मुझ पर जो लगाए गए हैं परमबीर सिंह की तरफ से, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ईडी दफ्तर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वहां पर पहुंचे, ईडी में बयान दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि पहले कई संबंध में वो नहीं पहुंचे थे और अब वो पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। और साथ ही उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं तो जांच में पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन परमबीर सिंह कहां गायब है मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर। नमस्कार, मैं अनिल देशमुख बोल रहा हूं। बीच में केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज़ आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद में मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा, इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमबीर सिंह आज कहां है? और अनिल देशमुख ईडी दफ्तर पहुंचने को लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी के दफ्तर आना पड़ा। आए स्वयं की गाड़ी में बैठकर अब वापस तो ईडी की पुलिस कस्टडी में ही रवानगी होगी। 100 करोड़ का हिसाब देने के लिए 100 दिन तो ईडी कस्टडी में रहना ही पड़ेगा, जेल में जाना ही पड़ेगा। हर महीने 100 करोड़ की वसूली कितने शरद पवार के पास जाते थे, कितने उद्धव ठाकरे के पास। पहली गिरफ्तारी जितेंद्र आव्हाड की, दूसरा अनिल देशमुख, तीसरा अनिल पर। और किरीट सोमैया के अलावा बीजेपी लीडर राम कदम ने क्या कुछ कहा वो भी सुने आप। ईडी के 6 समन्स के बाद और मुंबई न्यायपालिका देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सभी जगह पर किसी भी प्रकार का रिलीफ न मिलने के कारण आखिर मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने जाना पड़ा। अब ये महाराष्ट्र के तीनों दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देशमुख जी से मुख से
महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार हैं, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने न आए, इस कारण पूरी की पूरी सरकार उन्हें बचा रही थी? क्या कारण था? एक साधारण सा पुलिस अफसर, उसके गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन मिलती है। महाराष्ट्र की विधानसभा 3 दिन भंग होती है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसका पक्ष रखते हैं। और एशा कोटक ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। एशा, बार बार समन किया जा रहा था ईडी की तरफ से, अनिल देशमुख नहीं पहुंच रहे थे, आखिरकार वो ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ सवाल इस पर उठाए कि परमबीर सिंह कहां है? मैं तो पहुंच गया, जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन परमबीर सिंह कहां गायब है? जी, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ खड़े हैं ईडी दफ्तर के बाहर, जहाँ पे तकरीबन 1 घंटे पहले जो है अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे काफ़ी सख्त कर दी गई है, क्योंकि अनिल देशमुख यहीं पे ऊपर है। अभी जैसे हम समझ सकते हैं कि पिछली मतलब जून से, इस साल जून से तकरीबन 5 समन्स भेजे गए थे अनिल देशमुख को, उसके बावजूद भी ये प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जो उन्होंने पिटीशन किया था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो ईडी के समन्स है वहाँ पे ना प्रेजेंट होने की परमिशन दी जाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पे नकार दे दी थी। इसी के चलते जो है आज सुबह तकरीबन 11:55 में जो है अनिल देशमुख यहाँ पे आए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये खुद कहा है कि अनिल देशमुख यहाँ पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक वीडियो जो है अनिल देशमुख द्वारा शेयर किया गया था, जहाँ पे उन्होंने ये तक कहा था कि क्योंकि जो न्यायपालिका है उससे वहाँ से उन्हें कहा गया है, इसलिए वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट के सामने, लेकिन जो है वो ये भी प्रश्न उठा रहे थे कि परमबीर सिंह जो इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो क्यों प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने देखा है कि परमबीर सिंह के अगेंस्ट भी जो है अब तक जो है काफ़ी नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर दिए गए हैं। 2 नॉन बेलेबल वारंट इशू किए गए हैं, 1 बेलेबल वारंट इशू किया गया है। और अभी जो हम देख सकते हैं कि जो सचिन वाजे जो एक जो ये केस में एक और अहम भूमिका निभाते हैं, उनका भी जो है मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कस्टडी ले ली है। तो अभी जैसे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहाँ पे हम एक तौर पे ये देख रहे हैं कि अनिल देशमुख जो है ईडी के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो सचिन वाजे है वो मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच है वहाँ पे लेके गए हैं। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि यहाँ पे अनिल देशमुख जो है, जो जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे चल के अभी ईडी और सीबीआई की जांच किस तरह बढ़ेगी, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उन्हें क्वेश्चन करेगा। तो आज क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट पे ही बात खत्म हो जाएगी, या उन्हें फिर से आना पड़ेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस के सामने, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगी? क्योंकि हमने ये देखा कि सीबीआई भी एक अनिल देशमुख का दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये 2 अलग अलग केस है जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इसी के चलते कल हमने देखा था कि संतोष जगताप करके एक मिडिल मैन है जिसका सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो सीबीआई भी अनिल देशमुख के केस की जाँच करे, लेकिन पिछले 2 महीने से जो है अनिल देशमुख कहीं प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। वो कहाँ थे वो किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जो है 12 बजे से पहले ही वो आ चुके थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस, जहाँ पे उनका अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। उनके साथ उनकी लॉयर्स भी प्रेजेंट है, लॉयर्स की टीम भी प्रेजेंट है, जो जहाँ उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो वो उनके साथ अभी प्रेजेंट है। जी बिल्कुल, 5 समन भेजे गए थे, हाजिरी वो नहीं लगाई थी, इससे पहले नहीं पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार वो ईडी दफ्तर पहुंच गए। शुक्रिया आयशा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, और देखिए ईडी के बाद